ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु अपना वरद हस्त हमारे मस्तक पर रखकर दृष्टि भी देते हैं, वरदान भी देते हैं। आज बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। जैसे बाबा रहम दिल है, हर आत्मा पर कृपा करते हैं, रहम करते हैं। आप भी बाप समान रहम दिल बनो। कभी भी किसी आत्मा से घृणा व नफरत ना हो। भले ही कोई आत्मा कंस, जरासंध, रावण जैसी भी क्यों ना हो, उस आत्मा पर भी बाप समान रहम की भावना, कल्याण की भावना, परिवर्तन की भावना रखनी है। बेचारा परवश है, प्रभु परिवार का है, ऐसी शुभ भावना, कल्याण की भावना सबके प्रति रखनी है। तभी कहेंगे रहम दिल। कमी कमजोरियों को समाप्त करने की युक्ति बहुत सुंदर बाबा ने सिखाई। मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपनी कमजोरियों रूपी कीटाणुओं को भस्म करो। उमंग दिलाते हुए बाबा ने कहा, बच्चों को सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। कोई भी आत्मा मिले उसको बाबा का परिचय देना है। सैकड़ों में से कोई निकलेगा जो बाबा को पहचानेगा। आपने जब सेवा की 10-20 को समझाया, कितने निकले बाबा को सही समाचार देना है। और कोई भी आत्मा को परिचय देकर उसका संबंध बाबा से जुड़ाना है, ताकि वो सदा के लिए खुशहाल बन जाए। इस सेवा करने के उमंग में माया विघ्न बहुत डालती है। माया के विघ्नों से घबराना नहीं, डरना नहीं। बाबा की याद से माया जीत बनना है। मन मनाभव का छू मंत्र भारत को स्वर्ग बना देता है। बाबा के पास नंबरवार बच्चे हैं। कोई टांगर के फूल हैं, कोई अक के फूल हैं, कोई खुशबूदार फूल हैं, कोई तो बिल्कुल सेवा नहीं करते हैं। बाबा के पास ये वैरायटी बगीचा है। बाबा ने बहुत सुंदर स्वमान भी याद दिलाया कि आप हर एक संजय हो, सभी को दिव्य नेत्र देने वाले हो। सिर्फ एक संजय नहीं, याद किया भ्राता जगदीश जी को। साथ साथ बाबा ने कहा, आप सब भी संजय हो, आपका भी गायन है। अतीन्द्रिय सुख आप गोप गोपियों का गाया हुआ है। लेकिन अभी सबकी अवस्था एक रस नहीं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। जगदम्बा की महिमा सुनाते बाबा ने कहा कि जगदम्बा सौभाग्य विधाता है। जगत अम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। आप भी उसके साथ मददगार हो। बच्चों को सर्विस की युक्तियां बाबा बताते हैं। कई बच्चों को उमंग तो है, पर करने का तरीका नहीं है। सेवा करने का उमंग भी हो और सुंदर तरीका भी होना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाने हैं, सृष्टि चक्र का चित्र, बाबा ने कहा झाड़ का, ये बड़े बड़े चित्र बनाओ ताकि दूर से ही सबको समझ में आए। आज हम सब चलते फिरते याद रखेंगे, मैं शिव बाबा का बच्चा मास्टर रहम दिल हूँ। सबके प्रति रहम की भावना, कल्याण की भावना, परिवर्तन की भावना रखनी है। हर एक को दिल से वरदान देना है। ये बाबा का बच्चा है, बहुत अच्छा है, परिवर्तित हो जाएगा। बाबा शक्ति देंगे। ये आत्मा विश्व परिवर्तक के साथ स्व परिवर्तक भव, सरल चित्त भव, रहम दिल भव, कल्याणकारी भव। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से माँ बाप तो छोड़, सर्विस में लग जाओ। सर्विस का उमंग रखो, उल्लास में रहो, तो सर्विस में कभी थकना नहीं है। प्रश्न है
जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा उसकी निशानी क्या होगी? उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वह सदा मनसा वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन करना पड़े तो सहन भी करेंगे। बाप के पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। गीत है, माता माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबर, वह मर्तबा पा नहीं सकेंगे। बाप तो जरूर बच्चों को समझाएंगे, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया से मत रखो। दुनिया बेचारी चिल्लाती रहती है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, उमंग चाहिए। किनको उमंग आता है सर्विस करने का, परंतु सबूत सर्विस करने का ढंग नहीं आता। डायरेक्शन तो बहुत मिलते रहते हैं, लिखित भी बड़ी रिफाइंड चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30-40 के बड़े बड़े होने चाहिए। ये बहुत यूजफुल चीज़ है, परंतु बच्चों का इसका कदर नहीं है। बस संजय का मान है, परंतु वो भी गायन पिछाड़ी का है। वैसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो, परंतु ये भी गायन अंत का है। अभी वह सुख इसको है नहीं। बाबा तो रोज समझाते हैं कि बच्चे सर्विस का नशा चढ़ाओ। सर्विस का बहुत बहुत मान है। जब कहते रहते हैं वन रिलीजन, एक धर्म हो, वन गवर्नमेंट थी, कब थी? जब भारत में स्वर्ग था, परंतु कोई जानता नहीं। 5000 वर्ष पहले राम राज्य था। सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी नहीं जो ताली बजे। यहाँ तो कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या क्या घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले एक ही गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट, अनेक धर्म, अनेक राज्य हो गए। तुम बताते हो कि भारत में जब एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट, अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग भी बाद में है। सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, पर ज्ञान है नहीं। बैरिस्ट्री का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान तो है, लेकिन ये ईश्वरी ज्ञान नहीं है। तो बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं उनके पास ये ज्ञान नहीं, ये भी समझते नहीं। तो तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना चाहिए, स्थापना में मददगार बनना चाहिए। अच्छी चीज़ बनाकर देते हैं, जैसे मनुष्य जैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, जहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वह फिर अमल में लाएं, अर्थात उसे धारण करें। अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकली हैं, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनके पास बहुत फंड्स हैं, इकट्ठा करते हैं। कश्मीर का महाराजा मरा, सारी मलकियत आर्य समाजी को दे दी, क्योंकि वो आर्य समाजी था। सन्यासी आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं, पर तुम्हारे पास जो भी पैसा दिया है, आप कहते हो कि भारत की सेवा, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाएं। तुम्हारे पास जो भी पैसा आदि है, आप कहते हो ये सारा सेवा में लगे, ताकि यही भारत स्वर्ग बन जाए। तुम स्वर्ग बनाने की मदद करते हो। रात दिन का फर्क है उनके हिसाब किताब और आपके हिसाब किताब में। वह दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते। तुमको तो बाप इस समय आए हैं नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना है। तो सब गरीब हैं, ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं तो सब गरीब, पर ऐसे नहीं कि सब पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसा सब यज्ञ में, सर्विस में सफल करो, ताकि भारत स्वर्ग बन जाए, विश्व का कल्याण हो जाए। वन गवर्नमेंट हो नहीं सकती, तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी बराबर एक गवर्नमेंट थी, एक ही राज्य था। तुम भी चाहते हो
तो वह आएगी ज़रूर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वो है ही हेवनली गॉड फादर। हम 1DT गवर्नमेंट स्थापना कर रहे हैं, वहाँ डेविल गवर्नमेंट होती नहीं, उन सब का विनाश हो जाना है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है, दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं, वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जगदीश भी है, संजय भी है, परंतु संजय तो सब हैं, एक नहीं। तुम हर एक संजय हो, तुम्हारा काम है सबको सत्य मार्ग दिखाना। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बच्चे अपने धंधे धोरी में, बच्चों की संभाल में फंसे हुए हैं। पर बाप कहते रहते, बच्चे बाप की सेवा में मददगार बनो, सबको बाप का परिचय दो। यहाँ तो सर्विस का दिखावा है, वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, ये चक्र ड्रामा देखो कैसे सबने दिखा रहा है। जैसे रावण का बड़ा चित्र बनाकर लिखना चाहिए कि अब ये सुई यहाँ तक पहुंची, अर्थात समय बीतने वाला है, फिर वन गवर्नमेंट होगी। बाबा डायरेक्शन देते हैं, बाबा तो सब प्रकार का डायरेक्शन देते हैं। गलियों में भी जाकर बच्चे, गलियों में बाप तो नहीं जाएगा, बच्चे जाएंगे। बाबा तो डायरेक्शन देते हैं, शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएगा, अगर वो जाए तो गोया शिव बाबा को भी धक्के खाने पड़े। बच्चों को बाप का बहुत रिगार्ड रखना है, ये सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वह फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से ये जग रचा हुआ है, सारी दुनिया का जो कचरा है वो सारा इसमें सहा होना है, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़ी मानेंगे। पहले कोई नई इन्वेंशन निकलती है तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार बनाते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से। या तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। एक गवर्नमेंट नहीं है, एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है। किसका पटका उतारने में, पगड़ी उतारने में भी देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते। एक दो को पैसा दो, बड़े मिनिस्टर को भी गद्दी से उतार देते हैं। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्युग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे के वैसे बन जाते हैं, कोई उल्लास नहीं रहता। ऐसे बच्चों में भी उल्लास होना चाहिए। गवर्नमेंट का बगीचा होता, उसमें कई बहुत अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट अलग होती। कोई भी जाएंगे पहले फर्स्ट क्लास फूल पर ही उनकी नज़र पड़ेगी। बाप की भी ये फुलवाड़ी है। कोई आएंगे, हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे, ये अच्छे अच्छे फूल हैं। टाइगर भी है, आके भी फूल बैठे हैं, परंतु चमकते नहीं, सर्विस नहीं करते। रोज कोई ना कोई बाप का परिचय का अवश्य देना चाहिए। तुम तो गुप्त हो, कितने विघन पड़ते हैं, सर्विस करने लायक नहीं बनते। बाबा बार बार कहते हैं, मीठे बच्चे मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करो। बच्चों को सर्विस का सबूत देना है कि हमने इतनों को बाबा का संदेश दिया। सैकड़ों से कोई निकलेंगे। मित्र संबंधी आदि को भी समझाना चाहिए, जाने से डरते हैं, घर में जाकर समझा सकते हैं। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में कभी थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से एक निकलेगा। बादशाह स्थापन करने में सहन तो जरूर करना पड़ेगा। जब तक गाली नहीं खाई तब तक अलंगीदार भी नहीं बन सकते। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, परंतु रिजल्ट कहाँ। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उसमें से 1-2 जागे, वह भी आकर बताना चाहिए। सर्विस का शौक चाहिए। जब बाबा इनाम देंगे, बाप का परिचय सबको दो कि तुम्हारा पिता असली कौन है, तभी फिर वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो,
वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानता ही नहीं। चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में भी जाकर सर्विस करनी चाहिए। धंधा धोरी तो फिर भी 8-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है। ऐसे फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद पाने, परंतु अभी अपनी शक्ल देखो, क्या हम लक्ष्मी को बनने लायक बने हैं। एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझो कैसे रिपीट होती है। अखबार में डालो, हार लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, पहचानते नहीं। तुम हो परम धाम के फॉरनर्स। सभी आत्माएं परम धाम से आई हैं, फॉरनर्स है। आत्माएं तुम हो परम धाम के फॉरनर्स। आत्माएं सब परम धाम से आई हैं तो फॉरनर्स हुए, परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि किसी के पाँव छुओ, ये करो। जैसे साधु महात्माओं के पाँव धोकर झूमते हैं, पीते हैं, उनको तत्व पूजा कहा जाता। ये शरीर 5 तत्वों का है ना। भारत का देखो क्या हाल हो गया। तो बाप कहते मीठे बच्चे, सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। जहाँ तो बस ये तात लगी रहे, ये चिंता रहे, बुद्धि जो एक बाप के साथ रहे। गीता है माता माता तू है सबकी भाग्य विधाता। माता जगत अम्बा भाग्य विधाता है। जे माता जगत अम्बा भाग्य विधाता है, पद पाती है। वह भी कहती है शिव बाबा को याद करो। मैं भी उनसे धारणा करके औरों को धारण कराती हूँ, सौभाग्यशाली बनाती हूँ। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता, तो कितना तुम्हें नशा होना चाहिए। मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा, मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा, सो दादे की महिमा। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा बहुत करनी चाहिए, रूहानी सेवा जरूर करनी चाहिए। मन मना भाव का मंत्र भी सबको देना चाहिए। मन मना भाव ये है मनसा, मध्या जी भाव ये है वाचा। इसमें कर्मणा भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांव में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत कम होती है। टेम्पटेशन बहुत है कि क्या करें, क्या बड़े शहरों को छोड़ दें। ऐसा भी नहीं, बड़े शहरों से साहूकारों से आवाज़ निकलेगा। बाकी दुनिया को तो इस मन मना भाव के छू मंत्र से ही स्वर्ग बनाना है। तो बाप बैठ समझाते ये जगत अम्बा कौन है। ये है भारत की सौभाग्य विधाता, भारत को सौभाग्य बनाने वाली। इनको शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड है जगत अम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली। भारत माता शक्ति अवतार ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है श्रीमत के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे आपने माताओं कन्याओं को ऊंचा उठाया। अभय धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मन मना भाव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। दूसरा, सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा करनी है। मन मना भाव का मंत्र सबको याद दिलाना है। आज का वरदान, आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पे महसूस करते हुए बोलेंगे। बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहमदिल भव। बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले बाप समान मास्टर रहमदिल भव। जैसे बाप रहमदिल है, ऐसे अब बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे,
क्योंकि बाप समान आप निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंध हो, रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती, रहम किया जाता है। स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़ों को भस्म करना है। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्ति रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म कर दो। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।